जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी शटिए गल नहीं हो सकती। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कल एक शाम को दुखद समाचार आया राजस्थान से। यहां पर एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया और उसमें 2 पायलट शहीद हो गए। और सुबह ये जानकारी आई कि उन 2 पायलटों में से एक जम्मू के RS-पुरा का था, जिसका नाम अद्वित्य बल था और वो 26 वर्षीय था। RS-पुरा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनके घर की तस्वीरें देखें, कितना दुखद समाचार होगा जब उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को ये पता चला कि उनका बेटा उस हादसे में, राजस्थान में जो हादसा हुआ उसमें वो शहीद हो गया। आप सोच सकते हैं कितना दुखद समाचार होगा। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक और चर्चा शुरू हो गई कि MiG-21 विमान को कब वायुसेना से हटाया जाएगा। पहले RS-पुरा की तस्वीरें और साथ में हम ये भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि MiG-21 कब वायुसेना में शामिल हुआ और उसने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। आए ओ मिगी मारी उड़ो, ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी शटिए गल नहीं हो सकती। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग कॉफिन उड़ता ताबूत के नाम से मशहूर MiG-21 विमान के क्रैश होने की खबर सामने आई है। गुरुवार की रात राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 हादसे का शिकार हो गया और एक बार फिर देश ने 2 प्रतिभाशाली पायलटों को खो दिया। इस हादसे में अद्वित्य बल, जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कमांडर थे, जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी, वो जम्मू के RS-पुरा के गांव मेलू के रहने वाले थे। वो इस हादसे में शहीद हो गए। उनके घर की ये तस्वीरें हैं। घर में मातम पसरा हुआ है। आए ओ मिगी मारी उड़ो, ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी शटिए गल नहीं हो सकती। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने एक बार फिर से MiG-21 विमान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि वायुसेना इतने अधिक नंबर में क्रैश होने की घटनाओं के बावजूद भी इस विमान का प्रयोग कर रही है। रूस की मिकोयॉन कंपनी द्वारा इस विमान का निर्माण साल 1955 के करीब किया गया। भारतीय वायुसेना में साल 1963 में ये विमान शामिल हुआ। भारत में कुल 874 MiG-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। वर्तमान में वायुसेना इसके अपग्रेड वर्जन MiG-21 वाइसन का प्रयोग करती है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान को लाइसेंस के तहत अपग्रेड करती है। हालांकि ये विमान सैकड़ों बार हादसे का शिकार हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में पायलट भी अपनी जान गंवा चुके हैं। यही कारण है कि करीब 6 दशक पुराना हो चुके इन विमानों के इस्तेमाल करने को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
मारी उड़ो है। ओ मैं नहीं जीना। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में सबसे पुराना MiG-21 ही है। इसे अब भी इस्तेमाल करने का मुख्य कारण वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या में कमी है। आसान शब्दों में बताएं तो वायुसेना में स्क्वाड्रन विमानों के एक समूह को बोला जाता है। एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 विमान होते हैं। MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन वायुसेना के पास में उपलब्ध हैं। भारत की एक सीमा पर चीन है तो दूसरी सीमा पर पाकिस्तान। इन दोनों से ही भारत को खतरा है। विभिन्न मौक़ों पर युद्ध और अन्य सीमा विवादों ने इन बातों को साबित किया है। इसलिए इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए देश की वायुसेना का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। वायुसेना को इस खतरे से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। हालांकि वर्तमान में हमारे पास 32 से 33 स्क्वाड्रन की मौजूद हैं। अगर इनमें से MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन को तत्काल रूप से रिटायर कर दिया जाए तो ये संख्या 30 से नीचे आ जाएगी, जो सामरिक रूप से हमारे लिए कहीं भी हितकारी नहीं होगी। 2021 में सबसे ज़्यादा हादसों का शिकार MiG-21 वाइसन, जो 5 दुर्घटनाओं में शामिल रहा। इन हादसों में 3 पायलटों की जान गई। इस विमान को भारतीय सेना के खेमे में लगभग 1960 के दशक में शामिल किया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना में 3 साल पहले ही शामिल हुए पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक ही खोना पड़ा था। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को भी MiG-21 ने खदेड़ दिया था। उस वक्त इसको विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। लेकिन आरएसपुरा के लोगों के लिए ये एक दुखद खबर थी, उनके परिवार के लिए दुखद खबर थी। क्या कुछ कहते हैं वहाँ के लोग, आइए जानते हैं। आज हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। और मैं कुछ ज़्यादा मेरे पास आज अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। सर बचपन से ही शौक है, बचपन से उसको बचपन में, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो मुझे उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, मुझे उसका बचपन का एम था। उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई। वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से उसने कमीशन लिया और 2014 में वो एनडीए में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी पासिंग आउट हुआ था। कल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरएसपुरा, सब डिवीज़न आरएसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है। सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गांव में रहता था। तो इसी गांव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरएसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना हुआ है। बड़ा दुख है सबको
ये जो बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, बड़ा बोल्ड बच्चा था। तो ये दुखद तस्वीरें आपने देखी, लेकिन हम ये भी जानकारी आपके साथ साझा कर दें जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हो सकता है 30 सितंबर तक MiG-21 के एक स्क्वाड्रन को वायुसेना के जत्थे से रिटायर कर दिया जाए और हो सकता है 2025 तक सभी स्क्वाड्रन को MiG-21 के रिटायर कर दिया जाए और एक नया विमान जो है ये उसको इस जत्थे में शामिल किया जाए। खबर यही है, लेकिन अब आने वाले समय में कितनी जल्दी ये फैसले लिए जाते हैं ये तो हमारे सूत्र बता रहे हैं। आने वाले समय में क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।